अगर आज की रात आपने सिर्फ एक दिया नहीं जलाया तो शायद आप एक ऐसी प्राचीन रक्षा विधि से वंचित रह जाओगे जो आपकी अकाल मृत्यु होने से आपको बचा सकती है। लेकिन कैसे? एक कहानी सुनो। हाँ, कई वर्षों पहले भारतवर्ष में एक धर्मनिष्ठ चक्रवर्ती राजा थे हिमराज। उनके पास सब कुछ था सिवाय संतान सुख के। इसलिए राजा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ और अनुष्ठान करते हैं। उसके फलस्वरूप राजा को एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन ब्राह्मण देवता राजकुमार की कुंडली देखकर चौंक जाते हैं। वो भयभीत होकर राजा को बताते हैं कि जैसे ही राजकुमार का विवाह होगा तो उसके चौथी रात्रि में सांप के काटने से राजकुमार की मृत्यु होगी और ये निश्चित है। ये सुनकर राजा दुखी हो जाते हैं। फिर समय बीतता है और जब राजकुमार युवा अवस्था में पहुंचते हैं तो उन्हें एक ऐसी राजकुमारी से प्रेम होता है जो अत्यंत बुद्धिमान, साहसी और भगवत भक्ति में लीन रहने वाली थी। वो श्रद्धा भाव से निरंतर भगवान का ध्यान करती थी। फिर उनका विवाह हुआ। राजकुमारी को अपने पति के भविष्य के बारे में पता था। विवाह के चौथे दिन धनत्रयोदशी थी। उस रात्रि में राजकुमारी अपने महल में और महल के बाहर द्वार पर असंख्य दीपक जलाकर वहां सोने चांदी के आभूषण बिछा कर रखती है। फिर पूरी रात अपने पति को जगाकर उन्हें शिव जी की कथाएं सुनाती है, भगवान शिव का गुणगान गाती है। अर्धरात्रि में जब यमराज सर्प का रूप धारण करके वहां आते हैं तो दीपों की रोशनी को देखकर और अपने आराध्य महाकाल के गुणगान सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। वो पूरी रात महल के बाहर बैठकर शिव जी की कथाएं सुनते हैं। इस तरह राजकुमार की मृत्यु का समय टल जाता है। यमराज राजकुमार को जीवन दान देकर वहां से चले जाते हैं। यही कारण है कि दिवाली में धनत्रयोदशी के दिन हम यमराज को दीप दान करते हैं, उनके लिए दिया जलाते हैं। ऐसा करने से आपकी अकाल मृत्यु टल जाती है और दीप दान से प्रसन्न होकर यमराज आपको दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हैं। स्कंद पुराण, धर्म सिंधु और व्रतार्णव जैसे ग्रंथों में इस कथा का वर्णन मिलता है। तुझ वीण शंभो मज कोणता